हर हर महादेव एवरीवन, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम प्रणाम। आज आंवला नवमी है, जिसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी का महत्व क्या है, क्यों हम आंवला नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं, क्या करना चाहिए इस दिन, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है, ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अपने स्टेटस में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ ज्ञान का प्रसार हो रहा है और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए फटाफट आप लोग वीडियो शेयर ज़रूर करें। कथा इस प्रकार से, आंवला नवमी हमें क्यों शेयर करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ में प्रभु श्री हरि का वास होता है और आज के दिन जब हम आंवले के पेड़ की पूजा कर रहे होते हैं, इसका अर्थ है हम प्रभु श्री हरि की पूजा कर रहे हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से, वृक्ष की पूजा करने से ऐसा माना जाता है 100 जन्म तक जितना हम पुण्य करते हैं उतने पुण्य की हमें प्राप्ति आज एक दिन पूजा से और दान से मिलती है। दान में हमें आज अपने दिल खोल करके दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान करें, गरीबों को दान करें। अब हम कथा जान लेते हैं आंवला नवमी क्या है। इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, उसमें से 2 छोटी छोटी कथाएं मैं आप सबके साथ फटाफट शेयर कर देती हूँ। एक बार एक सेठ थे, साहूकार, जो बहुत ही भगवान के बड़े भक्त थे। अब वो क्या करते ना, हर आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते। उसके नीचे जितने भी ब्राह्मण थे, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराते थे। उनके बेटे भी थे। अब उनके बेटों ने जब ये चीज़ें देखी ना, तो उनको लगने लगा कि पिताजी तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं दान पुण्य में, क्या ज़रूरत है इतना भोजन कराने की ब्राह्मणों को। तो इस बात को लेकर के वो अपने पिताजी के साथ, सेठ के साथ झगड़े करने लगे। ऐसा बार बार होने लगा। तब सेठ ने गुस्से में आकर के अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके वो दूसरे शहर में जाकर बसे और वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली और दुकान के बाहर आंवले का पेड़ लगाया। अब आंवले के पेड़ की वो हर समय पूजा करते थे और जब आंवला नवमी आती तो उस दिन जितना भी हो सकता उनसे वो ब्राह्मणों को दान करते थे, उन्हें भोजन कराते। इस पुण्य के कारण प्रभु श्री हरि की कृपा से उनके पास धन दौलत की कमी नहीं रही और उनका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता रहा। और उनके बेटे, जिन्होंने अपने पिता को घर से निकाल दिया था, अपने पिता से झगड़े करते थे दान पुण्य को लेकर के, उन बच्चों का बिजनेस ठप हो गया। तब उन्हें एहसास होने लगा कि उन्हें खाने पीने की भी प्रॉब्लम होने लगी, इतने भी पैसे नहीं आते थे। फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमने अपने पिता का अपमान किया, हम दान पुण्य से उन्हें रोकते थे, इसी कारणवश आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। उन्होंने जाके अपने पिता से क्षमा याचना की। ये कथा थी आंवला नवमी की। एक और पौराणिक कथा मैं आप सबके साथ शेयर कर देती। दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक महिला थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। अब संतान प्राप्ति के लिए बहुत बेचैन रहती थी। तो उसने अपने पड़ोसन से पूछा ऐसा क्या उपाय किया जाए कि संतान प्राप्त हो। तो उसके पड़ोसन ने उससे कहा, तू एक किसी छोटे से बालक की बलि चढ़ा दे भैरव बाबा के सामने, ऐसा करेगी तो तुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। उसने पड़ोसी के बालक को लेकर के, छोटे से बालक को बुलाया अपने पास, कुछ खाने के देने के लोभ से, और फिर उसकी बलि चढ़ा दी काल भैरव जी के मंदिर में। अब ऐसा करने से भैरव बाबा नाराज हो गए। नाराज होने की वजह से संतान तो प्राप्ति हुई नहीं उसे कुष्ठ रोग हो गया। अब जब उसे कुष्ठ रोग हो गया, उसकी हेल्थ खराब हो गई, तो उसके पति ने पूछा कि पता नहीं ऐसा कौन सा पाप हो गया जिस वजह से तुम इतनी तकलीफ सह रही हो। तो उसने अपने पति से बताया कि मैंने अपने फ्रेंड के बोलने पे ऐसे से बलि चढ़ा दी थी छोटे से बालक की। तो उसके पति ने उसे कहा, जा करके तुमको तपस्या करनी चाहिए, प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। अब वो गई गंगा जी के किनारे जा करके रो रही थी। तब गंगा मैया आकर के उसे बोली कि तुम आंवला नवमी का व्रत करो, आंवले की पेड़ की पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो, तब तुम्हारा जो ये रोग है, कुष्ठ रोग, दूर हो जाएगा और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और उस महिला ने कुछ वर्षों तक माता के बताए अनुसार ही पूजा विधि की, पूजा पाठ किया और माता के आशीर्वाद से और आंवला नवमी के व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, उसे संतान की प्राप्ति हुई। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी कथाएं थी आंवला नवमी की। आप सबसे मेरी वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को शेयर करें, सब तक नॉलेज जरूर पहुंचनी चाहिए। अब बात करते हैं आंवला नवमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, यदि आपके आसपास कहीं आंवले का पेड़ है या अपने घर में छोटा सा पौधा लगा रखा है, तो आंवले के पौधे में आपको
गंगा जल और गाय का कच्चा दूध डालना चाहिए और फिर पुनः गंगा जल डाल करके आप उनका अभिषेक करेंगे। उनके सामने गाय के घी का दीपक जलाइए, उनकी पूजा करिए, अक्षत रोली उन्हें अर्पित करिए। और फिर पॉसिबल हो, ऐसे तो गाँव में आंवले का पेड़ होता है तो उनके नीचे ही महिलाएं बैठ करके भोजन बनाती हैं, परंतु शहरों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप भोजन बना करके आंवले के पौधे के नीचे बैठ करके भोजन करें। यदि आपको आंवले का पेड़ नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे, जैसे मुंबई जैसे शहरों में तो आंवले का पेड़ मिलना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में आपको आंवले का फल खरीद के लाना चाहिए। आप उसे प्रभु श्री हरि को अर्पित करें। आंवले के फल पे प्रभु श्री हरि को आप बिठा दें, बहुत आसान होता है, ट्राई करिए। आप 4 फल ले लीजिए, उसके प्रभु को बिठाइए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए आंवले के फल के साथ में। और फिर प्रभु को आप भोजन जो भी आप बना रहे हैं सात्विक भोजन, उसका भोग लगाइए और फिर उसे आप ग्रहण करिए प्रसाद के रूप में सब परिवार। हो गया आपका आंवला नवमी का व्रत और पूजा विधि कंप्लीट। फ्रेंड्स, चलिए मैं वीडियो यहाँ बंद कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।